चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास 8 का। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। यहां दे रखा है कि माइनस, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। क्या -1 सही 1/8 दे रखा है का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे होंगे -1/8 है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये 8 है, इसकी गुणा इधर होगी। ठीक है, और जो ऊपर है वो जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो हो गया 8 एकम 8 एक 9 हो जाएगा। ठीक है, -9/8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूछ रहा है क्या गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम लिखते हैं का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए 8/, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए 8/-9। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, प्रतिलोम मतलब उल्टा चिन्ह सहित। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करते हैं, ठीक है, तो ये 1 आना चाहिए, तो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम सही है। यहां आएगा 8-9 = 1। ठीक है, इसका मतलब ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, यहां लिखिए अतः यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, यहां आप लिख देते हैं कि कौन सी संख्या प्रतिलोम है, तो यहां आप लिख सकते हैं यहां के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं 8/-9। ठीक है, ये हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अब बात आती है कि 8/9 क्यों नहीं है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम 8/9 लें, यदि 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम लेने पर, गुणात्मक प्रतिलोम लेने पर, तो आप देखेंगे कि -9/8, ठीक है, इंटू 8/9, माइनस से ये कट गया, लेकिन माइनस का 1 बच रहा है, इसलिए 1 नहीं आया, तो हम यहां लिख देंगे इसलिए 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ये हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया 8। अब 9th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम 9th क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। क्वेश्चन 9 देखा क्या है, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम यहां बात कर लेते हैं, इसको हम सही भिन्न में बना लेते हैं। अगर 0.3 को हम सही भिन्न में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इसके भिन्न से करते हैं, इसका भिन्न आया है 3 सही 1/3 का भिन्न आया है 10/3। अगर इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इससे करते हैं और हमारा 1 आ जाता है, तो इसका मतलब ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हम यहां लिख के देख लेते हैं, क्योंकि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा यदि इनका गुणनफल 1 होता है। ठीक है, अगर एक गुणनफल इनका 1 हो जाता है तो ये एक गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो यहां हम कर लेते हैं 10/3, ये आ गया, और इसको रख देते हैं इंटू में 3/10। आप देख रहे होंगे 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, इक्वल टू आ गया 1। तो ये सत्य है, तो हम लिखेंगे अतः दिया गया गुणात्मक प्रतिलोम
प्रतिलोम सही है। ठीक है, ये हो गया सही है, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं। ठीक है, ये हमें बता रखा है कि एक ऐसी परिमेय संख्या, आपकी स्क्रीन पर सो रहा होगा, आप यहां देख लीजिए। ठीक है, एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो ठीक है, एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो जो परिमेय संख्या है वो 0 है। ठीक है, इसका कभी व्युत्क्रम 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपोन में 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि Q इज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या में, इसलिए इसका व्युत्क्रम 0 है। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ठीक है, व्युत्क्रम के समान है। अगर हम एक व्युत्क्रम रखते हैं किसी का, तो आता है 1/1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका व्युत्क्रम। अगर हम -1 रखते हैं तो इसका व्युत्क्रम भी -1 ये आएगा, -1, तो ये फिर हो जाएगा पुनः -1। ठीक है, तो यही बात है, इस 1 और -1 ऐसी संख्या है जिनका व्युत्क्रम समान रहता है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड में क्या रखा है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, मतलब ऋणात्मक में भी समान रहे। ठीक है, तो ये हो गया 0 धन हो या ऋण हो। ठीक है, हर प्रकार से समान रहेगी, परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या भी है और ऋणात्मक और धनात्मक में भी समान रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 11वां क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। ठीक है, 11 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। ठीक है, शून्य का व्युत्क्रम डैश है, तो यहां पर शून्य का व्युत्क्रम है, तो यहां क्या आना चाहिए। ठीक है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि शून्य ऐसे कोई संख्या बताइए जिसका व्युत्क्रम नहीं होता, तो शून्य है, तो यहां हम लिख देंगे डैश के स्थान पर पहले में आ जाएगा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता, पहले पॉइंट में नहीं आएगा। अब यहां बात आ गई, अभी मैंने दूसरे में बताया था आपको, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान रहती है। ठीक है, तो वही बात आ गई यहाँ, संख्या तथा स्वयं के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो अगर हम एक का व्युत्क्रम हो जाएगा -1 और -1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1। ठीक है, तो अपने के समान रहती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं हैं 1 और, या यहां तथा हो सकता है, क्वेश्चन में देख लीजिए तथा होगा, और -1। ठीक है, ये हैं दो संख्याएं। ठीक है, ये लिख लीजिए सेकंड पॉइंट में। और -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, -5 का व्युत्क्रम होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कुछ सवालों में, ठीक है, -5 है, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा माइनस अपने स्थान पर रहेगा और ये संख्या पलट जाएगी, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां -5 का व्युत्क्रम होगा -1/5। ठीक है, ये हो गया तीसरे पॉइंट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम अपने चौथे पॉइंट के लिए। 1/x और x इज इक्वल टू नॉट 0 का व्युत्क्रम है। ठीक है, चौथा, तो इसमें क्या रखा है 1/x और x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा x। ठीक है, इसका उल्टा x हो जाएगा, तो इसका आंसर x आ जाएगा। ओके गाइस, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन, अब अगला पॉइंट आता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, अगर दो परिमेय संख्या है, ठीक है, मैंने आपको बताया था a/b है कोई एक परिमेय संख्या, दूसरी है c/d, तो इनका जो इनका गुणनफल, हाँ, गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या आता है। ठीक है, कोई भी दो ले लीजिए संख्या, उनका एक हमेशा एक परिमेय संख्या आता है। ठीक है, ये हो गया, तो यहां आ जाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, पांचवी में आ गया संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब 6 की बात कर लीजिए। ठीक है, 6 में क्या लिखा है, किसी धन परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है, अगर धन संख्या है, ठीक है, यहां धन संख्या ले लिया हमने
एक ले लीजिए। और धन संख्या का अगर हम क्या कर रखा है, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो धन परिमेय संख्या है यहाँ पर, ठीक है, a अपॉन बी मान लीजिए, ठीक है। तो इसको जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो b अपॉन a हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगा, इसलिए होगा ये हो गया आपका, इसमें आ जाएगा आपका धनात्मक, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और टीचिंग प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।